नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तशद्दुद के हमारे माशरे में कोई जगह नहीं है, पुलवामा हमले पर अवामी रद्द अमल। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर दाखिला का सिक्योरिटी जायजा इजलास, अहम फैसलों पर गौर। जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी। पुलवामा हमले की मजम्मत और मरकजी सरकार पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तनकीद। कश्मीर में अमन, मरकज का दावा बेनिकाब, तारिक हमीद करह का इल्ज़ाम। सऊदी अरब में कैद कश्मीरी नौजवान रिहाई के लिए आगा रुहुल्ला मेहदी की कोशिश। साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान ताज मोहिद्दीन कांग्रेस में वापसी के लिए तैयार। महबूबा मुफ्ती की उम्रा से वापसी, पार्टी रहनुमाओं ने किया पुरजोश इस्तकबाल। और तालीमी सेशन 2025 के लिए CUET के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अहम इतला। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, 2 रोज़ कबल नामालूम अस्करियत पसंदों ने कुलगाम ज़िला के बिहीबाग गाँव में एक साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे के घर में घुसकर हमला किया, जिसके नतीजे में साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे, उनकी अहलिया और उनकी भतीजी शदीद जख्मी हो गए। अगरचे अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए साबिक फौजी मंजूर अहमद दम तोड़ गया, ताहम आर्मी बेस कैंप में उनकी अहलिया और उनकी भतीजी जेर इलाज हैं। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर खासकर वादी में हर ज़िले और हर टाउन में नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन ने इस हमले की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की और जगह जगह पर कैंडल मार्च किया और इस हमले को इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया और कहा कि इस तरह के घिनौने तशद्दुद की हमारे माशरे में कोई जगह नहीं, और मुतालबा कर रहे हैं कि इस बुज़दिलाना हमले के कसूरवारों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। इधर आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सुबह 11 बजे नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जहां उन्होंने सिक्योरिटी के आला अफसरान से जम्मू कश्मीर को दहशत गर्दी से पाक बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाने पर जोर दिया। याद रहे, हमले के बाद कल मरकजी वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जायजा इजलास को पार्लियामेंट में शमूलियत की वजह से मुखसर करना पड़ा। यहाँ बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर सत शर्मा की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे की अहलिया और उनकी भतीजी की इयादत के लिए आर्मी अस्पताल 92 बेस कैंप का दौरा किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के UT सदर ने जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की। उन्होंने 1931 से 1999 में कश्मीरी पंडितों के हिजरत के लिए NC को जिम्मेदार ठहराया। उस पूर्व सैनिक ने शहादत पाई है, उनके परिवार में हम लोग जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वो शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, और जो भी वो कल्प्रिट्स हैं, जिन लोगों ने इस कांड को जो है अंजाम दिया है, उन लोगों को भी जो है किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी हम लोग कुलगाम में उनके घर जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस खुद इन्वॉल्व है ऐसे माहौल के लिए, राइट फ्रॉम 1931 से लेके 1989 के एक्सोडस से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद इस चीज की जिम्मेदार है। वहीं दूसरी जानिब अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती मीरवैस मौलवी उमर फारूक और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी इस हमले की मजम्मत की है। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना हमले बंद हो गए हैं, उनको जवाब देना होगा कि ये हमले क्यों हो रहे हैं। आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, तो कहते हैं खत्म हो गई। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनसे कहिए ना कहाँ गए। वो तो रोज पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं। इधर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के UT सदर तारिक हमीद करह ने कश्मीर में सिक्योरिटी के मंजरनामे के बारे में हुकूमत हिंद के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल हुकूमत के दावों के बरक्स है। उन्होंने कहा कि वक्तन फवक्तन होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ात से यहाँ के हालात मामूल पर आने का मरकजी दावा बेनकाब हो गया है।
तारिक हमीद करा ने कहा कि हुकूमत को अपनी गलत बयानिया को तर्क करना चाहिए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है और संजीदगी से सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल से कैसे निकलना है। इंसिडेंट्स हुए उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो क्लेम्स हैं वो उसमें एक्सपोज होते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब ये जो बार बार एक गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसको उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि इस सब से कैसे हम बाहर आएं और एक सही सिचुएशन जो है वो मुल्क को बताएं। हमारे हिसाब से जिस तरीके का जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ या जो कल इंसिडेंट्स हुए, वो इसी चीज़ को की प्रोजेक्शन है कि उनकी क्लेम्स इस बारे में सही नहीं है और बल्कि मिसलीडिंग है। पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सऊदी अरब में एक कश्मीरी शहरी की नज़रबंदी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस.जे. शंकर से फौरी अपील की है। अपने खत में मेहदी ने कश्मीरी शहरी सोरा श्रीनगर के अब्दुल रफ़ी की रिहाई में तेज़ी लाने और उसकी महफूज घर वापसी को यकीनी बनाने के लिए फौरी मुदाखलत पर जोर दिया। आगा रूहुल्लाह ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर ख़ारजा फौरी कार्रवाई करेंगे और हिरासत में लिए गए शहरी को ज़रूर काउंसलर मदद फराहम करेंगे। याद रहे सोरा के अब्दुल रफ़ी इस वक्त सऊदी जेल में कैद हैं। सीनियर सियासतदान और साबिक रुकन असम्बली ताज मोहिद्दीन जल्द ही कांग्रेस में वापसी के लिए तैयार हैं। एक मकामी न्यूज़ एजेंसी KNO से बात करते हुए ताज मोहिद्दीन ने कहा कि वो जल्द ही अपने घर कांग्रेस में वापस जाएंगे। याद रहे ताज मोहिद्दीन ने अगस्त 2022 में गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। बाद में उन्होंने गुज़श्ता साल अगस्त में DPAP से इस्तीफा देने का ऐलान किया और 2024 के असम्बली इंतखाबात में उड़ी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उम्रा से वापसी पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अहम सियासी पेशरफ्त आने वाली पार्टी की हिकमत अमलियों और जारी चैलेंजों पर बातचीत की। एक अहम इतला के मुताबिक कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तालीमी सेशन 2025 के लिए CUET के ख्वाहिशमंदों के लिए एक हफ्ते का ऑनलाइन कोचिंग कम काउंसलिंग प्रोग्राम पेश करने का ऐलान किया है। इतला के मुताबिक ये प्रोग्राम 15 फरवरी 2025 को शुरू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कहना है कि ख्वाहिशमंदों को इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करके ऑनलाइन अंदराज करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल 12 फरवरी को बंद होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए ख्वाहिशमंद तलबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।